ठीक है। अच्छा, मार्केट में होता क्या है हमारे पास, गैप्स की कैटेगरीज होती हैं। तो जो गैस की बोल रहा हूँ, गैप की कैटेगरी को रखने के लिए हमने, फॉर एग्जांपल हमारे पास ऐसे बैक टू बैक कैंडल्स आ रही हैं, ठीक है। ये अल्लाह है, ठीक है। अब हमारे पास मार्केट यहाँ पे आ रही है, किसी भी डायरेक्शन से कहीं के लिए भी आ रही है, ठीक है। ओवरऑल तो मकसद इसका यही है, ठीक है। ये हमारे पास आ गई है। अब यहाँ पे होता क्या है, थोड़ा सा वो पॉइंटर निकाल देते हैं, ठीक है। इसकी साइज थोड़ा सा बड़ा करते हैं। अब यहाँ पे होता क्या है कि हमारे पास ये तो मार्केट ऐसे हमारे पास आ रही है ना इजीली, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि मार्केट की कैंडल जो है, इसने गैप कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब इसकी गैप की कैटेगरीज कौन कौन सी हैं, हम उसके बारे में आहिस्ता आहिस्ता जाते हैं, ठीक है। यानी कि कैंडल ने कहाँ से शुरू किया, यहाँ से शुरू किया, यहाँ पे एंड हो गई। लेकिन इसने यहाँ एंडिंग के बजाय इसको हम कुछ इस तरीके से लेते हैं, वेट करें यार, ये उसका ठीक है, ऐसे कर लेते हैं ताकि आसानी हो, ठीक है। गाइस नजर आ रहा है ना सबको इजीली? वालेकुम अस्सलाम। तो यहाँ पर बेसिकली हमारे पास होगा क्या कि इसने यहाँ से कैंडल को शुरू किया, यहाँ पे एंड किया, लेकिन इसकी जो एंडिंग है ना, वो यहाँ पे हो गई। कहाँ पे? ऊपर। स्टार्ट यहाँ से हो गई, ठीक है। इसको मैं दोबारा से मार्क करता हूं, आपकी कैंडल क्लोज होते ही डायरेक्ट यहीं से स्टार्ट हो गई। तो आपने ट्रेड किस डायरेक्शन में करनी है? यहां आपकी जो कैंडल फॉर्म होगी वो आपकी होगी ट्रेड कैंडल, ठीक है। या अल्लाह, एक तो लाइन्स काफी अच्छी खासी। वेट करो यार, सॉरी। हम ये काम करते हैं ना, विक रखते ही नहीं और बोल, इसको कहां से पड़ गया, सब वापस आए, ठीक है। तो आपकी जो ट्रेड कैंडल बनेगी वो आपकी क्या बनेगी, ये वाली। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे बायर स्ट्रांग थे, ठीक है। रिटेस्ट के बाद भी वो स्पीड में गए हैं, और यहाँ पे उन्होंने गैप दिया है, ठीक है। और गैप जो दिया है उसने विक के बाहर दिया है। बात समझ आ रही है? विक के बाहर उसने गैप दिया, ठीक है। तो अगर विक के बाहर हमारा गैप लगेगा तो उसको हम कहाँ की डायरेक्शन में ट्रेड करेंगे? अप डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन पे कंटिन्यूएशन की ट्रेड पकड़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास मार्केट में एक टाइप का गैप हो गया, ठीक है। जरा नोट करना है इसको, ठीक है। मैं इसकी तरफ से फिर आता हूँ। फिर यहाँ पे हम क्या करते हैं, ऐसे करते हैं, सॉरी, ताकि तीनों को तरीका जो है ना वो बिल्कुल मार्जिन से नहीं, डायरेक्ट लो। फिर उसमें टेंशन की जरूरत ही नहीं है, रिक्स नहीं आती उसमें। कोशिश यही होती है कि उसमें बायर स्ट्रांग है तो वो डायरेक्ट डायरेक्ट जाती है ना ट्रेड, इसी वजह से, ठीक है। लॉस हो तो एमटीजी लेनी है, बिल्कुल लेनी है भाई। वो तो फिर अच्छी स्ट्रांग जाती है ना, क्योंकि गैप फिल हो जाता है ना। वही कैंडल अच्छी आ रही, चलो। तो यहाँ हमारे पास ये कैंडल आ गई। अब यहाँ मैं डायरेक्ट हाथों हाथ कर लेता हूँ ना, ताकि इतनी हमें प्रॉब्लम ना करनी पड़े, सही। ये आ गई, इसके साइज का मसला तो नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर हमारी जो कैंडल आई है, यहाँ पे इसने गैप जो किया है वो
किसके अंदर करना चाहिए? यहाँ पे अंदर, अगर विक के अंदर हमारी कोई गैप आ जाता है, ठीक है, विक के अंदर, यानी कि लेट्स सपोज कि हमारी जो कैंडल है वो यहां से स्टार्ट हो जाती है, ये हमारा टारगेट था, जैसे इसमें हमारे पास टारगेट था ऊपर का और इसमें टारगेट है इस जोन के अंदर का, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लूं, मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ, मैं कहीं और जा रहा हूँ, ठीक है, इसको ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास जो ट्रेड है ये हो जाएगी। इन लाइंस को क्या बोलते हैं, कौन सी लाइंस को? अच्छा मैं यहाँ पे एक और चीज एक वो कर लेता हूँ ताकि इजी हो जाए। यार क्या मसला है इसका, एक सेकंड, आप करके देखो, ठीक शादी है, इसका मतलब कि विक के ऊपर दे तो अप और विक के अंदर दे तो अप, बॉडी ठीक है, में। हाँ क्या बात, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट जो ट्रेड आएगी ना, एक कैंडल का तो आप वेट करते ही करते हो ना, तो यहाँ पर ये वाली जो ट्रेड कैंडल हमारी बनेगी वो हमारी ये बनेगी। सर जी एमटीजी मीन एमटीजी का बनाता हूँ, किन लाइंस को, कौन सी लाइंस की बात कर रहे हो, ये कौन सी लाइंस की बात कर रहे हैं? तो इसमें जब अगर गैप इसके अंदर लगता है ना, तो आपने एक ट्रेड कैंडल का वेट करना होता है, ठीक है, ट्रेड नहीं लेनी होती है, हर बार ट्रेड नहीं लेनी होती, अल्लाह के बंदो, अब आओ मेरी बात सुनो आगे, भागा नहीं करो आगे आगे, ठीक है। अब ये हमारे पास इस तरह आ गई, ठीक है, ये, तो आपकी जो ट्रेड कैंडल होगी उसका रीजन मैं बताता हूं, कि अगर इसने गैप अप से ओपनिंग की लेकिन गैप अप कहां हुआ, ठीक है, गैप अप कहां हुआ, विक के अंदर हुआ, ठीक है, पहली चीज। और दूसरा ये कि ये जो कैंडल आई है इसने विक के बाहर मतलब क्लोजिंग दे दी। अब ये थोड़ा सा आई डोंट नो कि आप लोगों को डिफिकल्ट, मेरे जहन में 10 चीजें चल रही हैं इसलिए थोड़ा सा आज समझाने में आप लोगों को थोड़ा सा आज हट के लग रहा होगा, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं ताकि कलर नजर आए, ठीक है। अब सही है ना भाई? देखो पिछले वाले उसमें हमारे पास क्या हुआ कि जब कोई गैप अप से ओपनिंग हो लेकिन गैप अप विक के बाहर हो, तो आपने डायरेक्ट कंटिन्यूशन की ट्रेड ले लेनी बगैर उसके कंफर्मेशन के, ठीक है, ये आपकी विन है। अब दूसरे केस में क्या हुआ है कि इसने गैप अप किया है लेकिन विक के अंदर किया है, तो आपने क्या करना है, वेट करना है, ट्रेड नहीं लेनी, आपने वेट करना है कि इसने गैप अप किया है विक के अंदर, और जो क्या कहते हैं विक है इसी उसकी उससे बाहर क्लोजिंग दी, तो आपकी ट्रेड कैंडल जो होगी फिर वो कंटिन्यूशन की ट्रेड होगी नेक्स्ट वाली, सही है। तो इसलिए आपकी जो नेक्स्ट कैंडल फॉर्म होगी वो आपकी यहां पर ग्रीन कैंडल की अगेन से फॉर्म होगी, ठीक है, ये ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, समझ आइएगा इस ट्रेड कैंडल कौन सी होगी आपकी। डिफिकल्ट हुआ है इब्राहिम? नहीं शादी, जबरदस्त जबरदस्त। देखो क्या फर्क है, एक ने गैप अप ओपनिंग की लेकिन विक से ऊपर की, तो आपने उसी पे कंटिन्यूशन की ट्रेड पकड़ ली, ठीक है, कंफर्मेशन की हमें उस जरूरत नहीं है इस पे। नहीं है, एक उसके बाद फिर मार्केट आई, सही है। सेकंड वाला डिफिकल्ट है, जाहिर है डिफिकल्ट है, नॉलेज की चीजें जुगाड़ तो मैं बता ही नहीं रहा हूं ना आप लोगों को, जी। तो हमें ये बारीकियां भी देखनी होती है कि सेकंड वाले ने गैप अप से ओपनिंग की लेकिन गैप अप ने विक के अंदर दिया, ठीक है, गैप, और फिर इस कैंडल पे हम वेट करेंगे
कि अगर ये कैंडल हमारी विक के अंदर हुई लेकिन इसने क्या किया है, विक से बाहर चली गई, तो नेक्स्ट जो ट्रेड है ये विक से प्रॉपर बाहर क्लोजिंग दी, तो आपकी ट्रेड कैंडल ये वाली होगी। अगेन दिखाता हूं, मार्केट ऐसे आ रही है, आते आते इसने यहाँ पे गैप दे दिया, जैसे यहाँ पे देख लो एग्जांपल के तौर पे, यहाँ पे गैप अप हुआ, सही है, गैप अप कहाँ हुआ, विक के अंदर हुआ, लेकिन इसकी जो क्लोजिंग हो गई उसके विक से ऊपर हो गई, ठीक है। तो आपकी ट्रेड कैंडल ये वाली भी आ गई, ये भी आ गई, क्योंकि इसने गैप दिया। समझ आया कि नहीं आया? अगेन से रिपीट करता हूं, मार्केट ऐसे आ रही थी, ठीक है, इसने यहां पे गैप अप दिया, लेकिन जो गैप अप दिया है उसने विक के अंदर गैप अप दिया है, ठीक है, लेकिन कैंडल ने क्लोजिंग कहां दी है, विक से बाहर, तो ये आपकी ट्रेड कैंडल हो जाएगी। अब यही एग्जांपल मैंने यही समझाई है आपको, इसने गैप अप से ओपनिंग दी, गैप अप विक के अंदर था, और हमने वेट किया कि ये कैंडल कोई इसको पूरा कर दे, ठीक है। लेकिन मजे की चीज, मजे की चीज क्या है उस पे आते हैं। अब यहां पर, अब यहां पर ये हमारे पास मार्केट आ गई है, कैंडल की विक से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ गैप्स के बारे में, ठीक है। अब ये हमारे पास, गाइस इग्नोर करना, ठीक है, इसको एग्जैक्ट बना लेते हैं ताकि प्रॉब्लम हो, ठीक है। ये हमारे पास ड्राइंग हमने स्कूल में छोड़ दिया, तुम लोग यहाँ मुझसे ड्राइंग करवा रहे हैं। ये जरूरी है कि ग्रेन की विक बैक को बैक के अगर रेड आगे, भाई एक सेकंड, एक सेकंड रुक जाओ, सब क्लियर हो जाएगा, थोड़ा सा ठंड रखो ना। मैं जरा एक काम फिर करता हूँ कि इस वाले एरिया को रिमूव कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को, ऐसा कर लो, ठीक है। ये आ गई कैंडल, ये आ गई कैंडल, ठीक है, और ये इसने क्या किया है, गैप अप कर दिया, ठीक है। अब इसको हम इस तरीके से लेते हैं, ठीक है, क्लीन। अब इसने क्या किया है यहाँ पे देखो, कि हम इसको इस तरीके से लेते हैं कि एक तो इसने ओपनिंग यहां से दे दी, ठीक है, ठीक है, और दूसरा इसने क्लोजिंग कहां दे दी, आई समझ में, ठीक है। होपफुली अब थोड़ा सा ज्यादा क्लियर हो गया, क्योंकि ज्यादा लंबा नहीं किए। दोनों में फर्क क्या है कि इसमें ये रहा, ठीक है। तो ट्रेड कैंडल आपकी क्या होगी, कैंडल डंडी बन गई, ठीक है। यहां मैं राइट कर लेता, ठीक है गाइस। और सर अगर, या अल्लाह, या अल्लाह, एक सेकंड रुकोगे, तुम लोगों से सबर क्यों नहीं होता, ये तुम लोगों को चैन क्यों नहीं पड़ा। मैं जिंदा हूं अभी, टेंशन नहीं लो।
ठीक है। पता लग जाएगा मेरा भी, मैंने फोन नहीं करने लगे, मैंने फिर चौधरी फोन की। ठीक है, ट्रेड आई है, यहाँ पे आ गई कैंडल। सब्र करो, अभी माल बाकी है, अभी माल बाकी है। गैप के बारे में पूछा है, 5,000 सवाल है ना, क्योंकि आप लोग स्पीड में भागते हो। थोड़ा सा सब्र करोगे तो आप लोगों को चीज की समझ आ जाएगी कि क्या है क्या नहीं। ठीक है, मसला यही है कि आप लोगों से सब्र नहीं होगा। यार सारे भाई ध्यान से देखो, फिर उसके बाद जब शादी खत्म कर लेंगे फिर आप लोगों को समझ फिर आएगा। आपसे पूछूंगा तो आपके सवाल भी आ जाएंगे। ठीक है, सवालों के जवाब भी। ठीक है, मैं इधर ही बैठा हूँ, क्यों टेंशन लेते हो। ठीक है, तो अब यहाँ क्या हुआ है, ये विक है, विक कह रहा हूं, ये हमारे पास लाइन आ गई। ठीक है, अब जो कैंडल है हमारे पास आ जाती है ग्रीन, यहां से शुरू हुई, ठीक है। दोनों में क्या फर्क आ रहा है कि इसने गैप अप से ओपनिंग की, ठीक है, समझ आइए। यहां पर बैक टू बैक कैंडल आई है, इसने गैप अप किया और विक के ऊपर क्लोजिंग दे दी। ठीक है, विक के बाहर क्लोजिंग दी तो आपकी कंटिन्यूएशन की ट्रेड है। इसने क्या किया, बैक टू बैक आई, गैप अप ओपन हुआ और विक के अंदर ही क्लोजिंग दे दी। ठीक है, चेक करते हैं, 40 वेट करो, सब चेक करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो ट्रेड होगी वो हमारी ये किस डायरेक्शन की है, अच्छा जी। अब मुझे बताओ आप लोग, ऐसे करता हूं, अब नजर आ रहा है, होपफुली अब अच्छे से नजर आ रहा है। तो इसने क्या किया है, बैक टू बैक कैंडल्स आई हैं हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट गैप अप हुआ तो नेक्स्ट ट्रेड आपकी डायरेक्ट ऊपर चली गई। अब इसमें देखो गैप अप नहीं हुआ, इसमें गैप अप ऊपर की तरफ नहीं हुआ ना, इसमें ऊपर की तरफ हुआ। तो पहले वाला अलग है, दूसरे वाले में क्या हुआ है, उसमें आपकी कंटिन्यूएशन की ट्रेड हो गई, क्योंकि उसने डायरेक्ट गैप ऊपर की तरफ दिया। ठीक है, तो वो डायरेक्ट कंटिन्यू की बन गई। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसने मार्केट ऐसे ऊपर आई है, इधर से गैप अप हुआ, विक के अंदर से गैप अप हुआ और क्लोजिंग विक के बाहर हो गई। ठीक है, तो नेक्स्ट ट्रेड आपकी ये वाली हो गई, ये 0.1 0.2। ठीक है, अब 0.3 में क्या हुआ है कि मार्केट आई, यहां से गैप अप हुआ, इस कैंडल से गैप अप हुआ और विक के अंदर क्लोजिंग हो गई। ठीक है, तो ट्रेड कैंडल कहाँ की हो गई, डाउन डायरेक्शन की। ये 3 गैप्स हमारे पास होते हैं, कॉमन गैप्स। ठीक है, अब यहां पे हम एक चीज क्या करते हैं, एक और, यहां तक के सबका क्लियर हो गया, इसमें कोई सवाल है आप पूछो, मैं आप सबसे पूछता हूं, अगर आपने कुछ पूछना है तो पूछो। एनी क्वेश्चंस गाइस? नहीं शादी सीधा सीधा है, बात है समझने वाली सीधी, इसमें कोई फिर आपने भी ना आप डिटेल लोग इनके सवाल थे ना, अगर ये हो गया, अगर लॉस हो गया तो एमटीजी देखो,
अगर लॉस हो जाएगा तो एमटीजी इसकी उतनी ही अच्छी हो जाएगी। उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? ठीक है, उसका रीजन बताता हूँ। शाहजी समझा के प्रैक्टिकल भी कर दिया करें। अच्छा, मेरे ख्याल से आप पहली दफा आए हैं हारिस साहब, पहली दफा आए हैं मेरी ब्रॉड पे। उनकी बात से तो लगता है ऐसा ही है। हाँ, वरना आप ये नहीं कहते मैं हमेशा, तो फिर ये क्या बात कर रहे हैं मैं आपको। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे हम आते हैं, ये हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट है सारा? रियल नॉलेज, रियल नॉलेज, लाइफ कॉन्सेप्ट, ठीक है? ये रियल नॉलेज है, ठीक है? ओके, ये हमारी रियल नॉलेज है और ये वर्क करेगा हमारा लाइव मार्केट पे। रियल नॉलेज हमेशा लाइव मार्केट पे अप्लाई किया जाता है। रियल नॉलेज की कोई भी चीज ओटीसी में अप्लाई नहीं किया करो, तभी आपको प्रॉब्लम होती है जब आप दोनों को मिक्स करते हो, ठीक है? एक चीज ऑफलाइन है, एक चीज ऑनलाइन है, ठीक है? क्योंकि हर चीज के पीछे इधर एक रीजन है। क्या रीजन है मैं आपको बताता हूँ। मार्केट अच्छे से ऊपर आ रही थी स्पीड से, और इसकी ओपनिंग इतनी स्ट्रांग गई है कि उसने जहां पे रिजेक्शन हुई थी ना, जहां से सेलर आया था, क्योंकि देखो कैंडल गई है ऊपर तक, ऊपर तक गई है, गई है, गई है, विक बना भी दी है, और विक के बाद इसने डायरेक्ट जो है यहाँ पे क्लोजिंग दी। तो अगली दफा हमारा जो गैप है वो बाईपास किया है उन्होंने, उस विक को यानी सेलर को बाईपास किया है ऊपर की तरफ, ठीक है? तो उसमें कोई चांस नहीं है कि वो वापस आएगी। क्लियर हो गया कि डायरेक्ट गैप अप विक के ऊपर लगा, ठीक है? एक इसका रीजन इसके पीछे ये है। दूसरे में क्या रीजन है उसके पीछे आते हैं कि इसने गैप अप तो दिया, यहां पे सेलर भी था जिसने इसको रिजेक्शन दी, लेकिन सेलर था वो हमें स्टार्ट में भी दिखाई दिया, लेकिन थोड़े से टाइम में हमें नहीं दिखा ना, जिसकी वजह से गैप अप हुआ। लेकिन हमने वेट किया कि वहां पर वो उस विक के ऊपर क्लोजिंग कर दे और उसके बाद हम ट्रेड कैंडल के लिए आ जाएं, ठीक है? ये हमारा सेकंड रीजन हो गया, ठीक है? इसका गैप अप आया और गैप अप के बाद उनकी पावर भी आ गई, ठीक है? तीसरे में क्या हुआ? तीसरे वाले का ऑप्शन में ऐसे करते हैं कि मार्केट ऊपर की तरफ आई, गैप अप हुआ, लेकिन रिजेक्शन में इन लोगों ने सेलर को क्रॉस नहीं कर पाई। इधर से गरम गरम आए, यहां आके ठंडे हो गए कि नहीं भाई, जहां से सेलर ने पहले कैंडल इधर तक छोड़ी थी, इन्होंने अगेन झटके से पंप से स्टार्ट किया, जिसका गैप आपको दिख गया, लेकिन इन्होंने सेलर को नहीं हराया। इसमें और इसमें सिर्फ फर्क किस चीज का है? इतने से विक का, एक विक के ऊपर क्लोज हो रही है, एक विक के अंदर क्लोज हो रही है। शेरा गिफ्टिंग नहीं करो मेरे भाई, गिफ्टिंग नहीं करो, गिफ्टिंग नहीं करो, सिर्फ टीम ज्वाइन करो, यही है, ठीक है? आ रही है समझ के नहीं? और इसमें क्या किया? विक के अंदर क्लोजिंग की तो सेलर फिर आ गया, अपनी ही विक को इन्होंने क्रॉस नहीं कर पाए। अक्सर मैं आप लोगों को कहता हूं ना कि हमारे पास अगर बैक टू बैक इस तरह की रेड कैंडल आती हैं, ठीक है, इस तरह की रेड कैंडल अच्छी खासी आ जाती हैं, ठीक है, ऐसे, और उसके वेरी नेक्स्ट कैंडल उसी के विक के अंदर क्लोज हो जाती है, ठीक है, ऐसे, यानी कि अपनी ही विक के अंदर, तो नेक्स्ट में चांसेस हमारे पास अप कैंडल के होते हैं। वजह कि अपने ही लो को इन्होंने नहीं तोड़ा, हालांकि ये भी रेड है, ये भी रेड, ये भी रेड, ये भी रेड, यहां क्रॉस नहीं कर पाई, तो हमारे पास वीक पड़ जाते हैं ना कि अपने भी लो को ना तोड़ पाए। तो हर चीज के पीछे एक रीजन होता है, ना कि इस पर रट्टा मार के इसको कॉपी पेस्ट कर लो। अगर आपसे कोई पूछेगा कि भाई ये गैप मारा है और आपने ट्रेड क्यों ली, तो आपके पास रीजन है कि नहीं है? इस पे रीजन है कि नहीं है? इस पे रीजन है कि नहीं है? स्क्रीनशॉट ले लो, मुझे पता है रट्टे वाले लोग हो, जुगाड़ देखते हो बस, ठीक है? प्रैक्टिस किया करो इस चीज को, लाइव मार्केट पे ट्राई करना, ये लाइव की है, ठीक है? अब हम ओटीसी की तरफ भी आते हैं, ठीक है? क्वेश्चन आ सकता है बिल्कुल आ सकता है। शाहजी, एज अ स्टूडेंट एक चीज है कि मुझे ये समझ आ गई है, मुझे इसकी कंफर्मेशन चाहिए, कंफर्मेशन सेकंड इसकी क्लियर, कंफर्मेशन, डीप देखो, कंफर्मेशन। एक तो आपके पास बायर
ठीक है, ओके जोन होना चाहिए आपका, ठीक है, मतलब ट्रेंड आपका आपका होगा, तो ओके ट्रेड के चांसेस विनिंग के किस डायरेक्शन में? आपके आपके। फर्स्ट यहाँ पे कंफर्मेशन आ गई है। दूसरा आगे बाईपास कंफर्मेशन आ गई है। यहाँ हमारे पास एक कैंडल स्टिक पैटर्न भी चलता है, वो भी आपको यहाँ पे हेल्प कर रहा है, ठीक है। ओके लेकिन खैर उसकी तरफ अभी हम नहीं आते, वो थोड़ा सा एक अगेंस्ट भी जाता है, एक प्रैक्टिकल हमारा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जी दूसरा हमारे पास क्या है कि इसने विक से क्लोजिंग की, इसके हाई को ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो ओके जब भी आपके पास हमारा बैक टू बैक कोई अप ट्रेंड चल रहा हो ना, और अप ट्रेंड में कोई एक रेड कैंडल आ जाए, कोई सी भी एक रेड कैंडल आ जाए, और वेरी नेक्स्ट कैंडल उसको खा जाए, उसको फुल, मतलब इतना खाएगी ना, जाहिर एंगल्फ है। कर लें। नहीं, क्योंकि रेड कैंडल ऑफ कोर्स एनगल्फ करेगी, क्योंकि ये यहाँ से शुरू हुई है, यहाँ पे एंड हुई है, तो ये जब शुरू होगी ये इसको पूरा खा जाएगी। तो इसमें कितने परसेंट चांस है कि आपकी नेक्स्ट ट्रेड किस डायरेक्शन में जाएगी? 100%। नहीं, कितने परसेंट चांस है कि नेक्स्ट ट्रेड आपकी किस डायरेक्शन में जाएगी, सवाल कर अप रहा हूँ अप अप मैं। अप डायरेक्शन। आपकी आपकी जी डायरेक्शन की। यहाँ क्या हुआ है कि अगर हम इसके हाई को मार्क कर देते हैं, तो एक कैंडल ने नहीं किया लेकिन अगली ने कर दिया, बिल्कुल बात समझ आ रही है? तो उसके जी बाद क्या हुआ? खूबसूरत शादी। ठीक है, तो एक चीज के साथ आपको दो दो तीन तीन कंफर्मेशन होती है, और आपको पता हो कि आप सिंगल चीज पर ट्रेड नहीं करते, उसके साथ मार्केट में जोन देखने पड़ते हैं। ये सिर्फ एक सिंगल नॉलेज है, सिंगल नॉलेज पे कभी भी ट्रेड नहीं लो। शाजी, कभी कभी गैप बॉडी के अंदर आता है, गैप क्लोज बॉडी के गैप की अंदर आता बात है। कर क्लोज क्लोज गैप की गैप बात कर रहे हो, वो अभी हम आगे आए हैं, वो मैंने उसी आपको भी बताया बहुत मैं पूछने लगा था, लेकिन चले कोई मसला नहीं है, गैप उस डाउन पे था। आते हैं, ठीक है। वो गैप डाउन और गैप अप दोनों लगते हैं, लेकिन अच्छी बात है आपने पूछा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग आते हैं अपने ओटीसी के कॉन्सेप्ट पे, ठीक है, और साथ में लाइफ पे भी। लाइफ पे वो चीज बहुत कम होती है, लेकिन चलो। अच्छा, शादी यहाँ पे मेरा अब भी एक क्वेश्चन है ओटीसी यस, के पूरे लिए।